हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ इंटीग्रल। ओके लास्ट अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया है देन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लास मिलती हैं, नोट्स मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके सो लास्ट क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और ये भी क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक इसमें से अपन ने कहाँ तक कर लिए थे? नहीं, फिफ्थ तो मैंने करवा ही दिए थे। फिफ्थ कहाँ है? ये वाला फिफ्थ तो मैंने कर ये वाला होमवर्क दिया था ना, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स वाला, और ये भी होमवर्क दिया था। ये तो मैंने ही कराया था, कॉस टू एक्स को सेपरेट किया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके, ये भी मैंने करा दिया था। आई थिंक यहाँ से करना था क्या, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना वो वाला अपना लास्ट को ये वाला था। अब ये वाला स्टार्ट करना है अपन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये कौन सा नंबर का है? 8th नंबर है ना, थर्ड का 8th ही बोलते हैं ना उसको, वी ट्रिपल आई को। हाँ थर्ड का 8th। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये आगे वाले क्वेश्चन करने वाला हूँ। चल ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं थर्ड का 8th क्वेश्चन। अगेन बता देता हूँ कौन सी बुक के क्वेश्चन है, तो ये बता देता हूँ आपको, ISC की एस चांद जो बुक है उसके क्वेश्चन है ये, ठीक है। NCERT के हम कर चुके थे पहले एक्सरसाइज, इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ओके तो इसमें लिखा क्या था इसको अपन, हाँ तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ये क्वेश्चन ईजी है, इतना टफ नहीं है। साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस आपको क्या है इसका मतलब बहरूपीय टाइप है ये क्वेश्चन, अपना रूप चेंज करके आपके सामने आया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लेकिन अकेले होता तब करते ना, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नहीं कर पाएंगे। मैं बोला ना बहरूपीय है ये, बहरूपीय मतलब अपना रूप चेंज करके आया, बदल के आया। कैसे देखो, सेक स्क्वायर एक्स को आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अच्छा साइन सेक स्क्वायर एक्स पे आपका दो रीज़न आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं आपके। पहला 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, या फिर 1 cos स्क्वायर एक्स। तो आपके ऊपर है, लिख के देख लो, है ना। मुझे तो हाँ बिल्कुल 1 cos स्क्वायर एक्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। आपको अगर 1 + tan स्क्वायर एक्स लग रहा है तो पहले गलती करना सीखो, खुद से करो और गलती होंगी पता चल जाएगा, वापस आ जाओगे उसी रास्ते पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 cos स्क्वायर एक्स, तो ये मैंने cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। अब साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आपको पता है ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक कॉस को मैं साइन के साथ ले लूँगा, एक कॉस को मैं अलग कर दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो गया tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec, तो ये हो गया sec x। तो tan x sec x का आपको इंटीग्रेशन बताना है, तो नहीं पता क्या आपको क्या होता है sec x? sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, तो इंटीग्रेशन हो जाता है sec x। बताओ, ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके थे, बट यहाँ पे इसने अपना रूप चेंज करके आ गया, और कुछ नहीं। इजी क्वेश्चन था, नोट करो। NCERT में होंगी 13-14 एक्सरसाइज होंगी। ये अपना 1 महीना ले जाएगा, इंटीग्रेशन अपना 1 महीना लेके जाएगा पूरा। लेकिन 1 महीने में अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपकी सैटरडे को भी क्लास कंटिन्यू करूँगा, है ना, इंटीग्रेशन निपटाने के लिए। अब इंटीग्रेशन जैसे ही निपट जाएगा ना, ऑलमोस्ट अपने 80% खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। हाँ y इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, नोट कर लो उसको फटाफट। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन चलो ये वाला क्वेश्चन कहाँ, ये वाला अपन ने कर लिया अपन ने। तो साइन एक्स, हाँ क्यों ब्लैक दिख रहा हूँ क्या? रिफ्लेक्शन तो कल भी हो रहा था। ओके चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, साइन एक्स कॉस एक्स का करना है। तो साइन एक्स कॉस एक्स का कर लोगे इंटीग्रेशन, कैसे करोगे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, किसको? 1 cosec, ठीक है। और इसको 1/sec, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? जैसे ये था ना अपने पास साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स कॉस एक्स का चलो भी करके देखते हैं। चलो तुम लोग भी ट्राई करो, मैं करता हूँ। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या करते हैं, ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, आप देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके माइंड में। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्वेश्चन ईजी। तो ये थर्ड का जो भी है मेरे ख्याल से, कौन सा है, 9th है। साइन एक्स कॉस एक्स ये क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स। ओके चलो करो आप इसको जल्दी से फटाफट।
देखना कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके फॉर्मूला बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ इसमें मल्टीप्लाई किससे, कॉस से डिवाइड, तो कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। कॉस से अगर मल्टीप्लाई कर, सिंपल बताऊँ मैं, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है आपको इसमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड वाला 2 है वो तो आ गया बाहर आपका, है ना, और जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो आपका आ गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये आ गया dx। तो अब आपको पता समझ में आ रहा होगा, चमक गया क्वेश्चन। 2 sin x cos x क्या होता है, 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, तो sin 2x। अब sin 2x का इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही लोगे। क्या होता है sin 2x का, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा या 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, प्लस सी, तो आंसर आ जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 4 प्लस सी। ये आ गया आंसर, इजी था कि नहीं था। बस इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम है, सब लोग ना बहरूपी बैठे हैं आपके सामने। हर क्वेश्चन होगा इजी, लेकिन ऐसा चेंज करके आएगा, कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो। कुछ एनसीईआरटी की इजी थी ना, एनसीईआरटी में इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी में क्या होता है, जो क्वेश्चन करा दिए उनने हल्के से थे, करा दिए, अब अगली एक्सरसाइज में पहुँच जाता ना तो तुम्हें हवा भी नहीं लगती। वो एकदम से उन्होंने टफ क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने नहीं करा एनसीईआरटी के, तो करना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन आपको जाने पहचान ही लग रहे हैं भले ही आईएएससी के, लेकिन क्या होता है, कोई रेफरल बुक पढ़ते हो ना आप, अगर ये आर.डी. शर्मा पढ़ोगे अगर आप, तो आर.डी. शर्मा तो आपको बहुत ईजी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, क्वेश्चन रट जाते हैं, मज़ा आता करने में। एनसीईआरटी इसलिए तो इतनी पतली पतली सी है बहुत कुछ उसमें, लेकिन है पतली, प्रैक्टिस ही नहीं है क्वेश्चन की। 10 तक आईसीएससी टफ रहता है, और दूसरे आईसीएससी का एग्जाम पेपर जो होता है ना वो टफ होता है। 11-12 का सिलेबस तो सबका सेम हो जाता है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उनका जो पेपर होता है ना वो आईसीएससी का टफ होता है ना। आईसीएससी सीबीएसई मेरे को सीबीएसई का टफ लगता है, बट इक्विवेलेंट है। फिर स्टेट बोर्ड आता है, स्टेट बोर्ड में केरला वगैरह साइड जाओगे तो वो टफ रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा ये वाला देखो, क्या 1/sin² x इंटू cos² x, 1/sin² x इंटू cos² x, इस पर दिमाग लगाओ, करो इस पर चर्चा। 1/sin² x इंटू cos² x लिख देता हूँ मैं, तो इनवर्स से क्या फ़ायदा होगा, मल्टीप्लाई में ना, sin² x इंटू cos² x, ये है आपके सामने, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या कर सकते हैं, 1/sin² को आप cos² लिख दोगे, 1/cos² को आप sec² लिख दोगे, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर क्या करें, फिर आप फॉर्मूला आओगे, है ना, cos² x का क्या होता है 1 + cot² x, उससे, लेकिन उससे मेरे ख्याल से इतना ईजी मज़ा नहीं आएगा, मज़ा इन्हीं में से किसी एक तरीके से आएगा, हो सकता है किसी डिवाइड करके मज़ा आ रहा हो। बस यहीं पे आपका दिमाग, इंटीग्रेशन यही है, समझ रहा हो। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी है, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को अपने क्या करा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 2 से दिमाग, ये जिसकी माइंड में आ गया उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, 3 लाइन का था। ऐसे ये क्वेश्चन भी ना 3 लाइन का है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो फिर बेटर होगी। 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं ये वाला, आपको 2 नंबर ज़्यादा आएगा नहीं, गारंटी है। मैं करूँ सिंपल सा, मैं एक काम करता हूँ, उसमें ऊपर और नीचे cos² x, मतलब cos² x से डिवाइड और cos² x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ये समझो, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो sin² x है ना, इसको मैं cos² x से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देता हूँ, cos² x से क्या कर देता हूँ, उसको डिवाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखना, इसको मैंने sin² x लिखा है आपका, अपॉन, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, cos² x। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, ये जो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने cos² x का, ये तो इसको बैलेंस करने वाला cos² x है, और एक cos² x हमारे पास पहले से था कहीं था, तो इनटू में एक और cos² x आ जाएगा। आ जाएगा एक और cos² x, क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। देखो एक तो cos² x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, और एक ओरिजिनल था वो, हाँ, मल्टीप्लाई वाले टर्म्स होते तो सिंपल डिवाइड होते हैं, प्लस माइनस होता है तो पूरा टर्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है,
तो ये बन गया हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर एक्स। देखते हैं आंसर आता है नहीं आता। कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस की पावर 4x। शायद गलत, मैंने भी गलत अप्रोच लगाई है, हाँ तो थोड़ा टफ कर दिया मैंने अप्रोच शायद। ठीक है, अब कॉस की 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। चलो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच मेरे को आपके हिसाब से टफ लग रही है। 1/cos को हम क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और dx आ जाएगा। इतना इतना क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन को देखना है, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसके सॉल्व करने के इसके दो तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, अपन क्या करते हैं, रेड पेंसिल देता हूँ उसको। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन ये लिखते हैं कि हम 10x को t मान रहे हैं। आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, जैसे अपन उसमें नहीं मान लेते थे, कुछ को t मान लेते थे, तो 10x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। जिसको हम कुछ मानते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं हम उसका, डिफ्रेंशिएशन। तो मेरे ख्याल से ये तो अभी और ही गड़बड़ है, बहुत लेंदी आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से बहुत लेंदी जा रहा है आपका। ऐसे हो ना, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कहा ना, दिमाग में अगर आपके क्वेश्चन नहीं चमकेगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये भी हट जाएगा, हटा दूँ पूरी, हटा दूँ, लो पूरा हटा दिया, बस हैप्पी। चलो क्या था, इंटीग्रेशन 1/sin² cos² था। ठीक है, अब देखना दिमाग में चमक गया क्वेश्चन हमारे, इसलिए तो हम क्वेश्चन कर देंगे। देखना बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी। अब नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था, ये क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें हम। देखो ये जो 1 लिखा है ना, 1 को मैं कुछ लिखूंगा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin² x + cos² x 1 होता है क्या, होता है, रटा हुआ है आपको, मेरे को भी रटा था लेकिन नहीं चमका उसमें। अपॉन में क्या लिखोगे आप, sin² x × cos² x। अब आप तो समझ में आ गया होगा, आप क्या करेंगे, अपन सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x अपॉन sin² x × cos² x, और यहाँ क्या आ गया, dx आ गया, प्लस में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos² x अपॉन में क्या आ जाएगा, sin² x × cos² x। बहुत ईजी सा लगने लगा होगा क्वेश्चन अब तो लगने लगा हाँ सर हमें समझ में है। कैंसिल हो रहा है, cos² से cos² कैंसिल हो रहा है, अब तो पूरा क्वेश्चन ही आ गया आपके हाथ में। 1/cos क्या होता है, sec² x dx आ गया, इधर देखो प्लस में 1/sin क्या होता है, तो cos² x dx आ गया। अब मुझे बताना, क्या sec² x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, क्या पता होता है, 10x होता है। cos² x का क्या होता है, -cot x। आ गया आंसर, तो आंसर लिखोगे 10x - cot x प्लस c, ये होता है। कितनी क्वेश्चन था, 1 2 3 लाइन थी, लेकिन पहली लाइन ही ज़बरदस्त थी। पहली लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके पास आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से, सारा कुछ प्रैक्टिस से आएगा। लिख लो उसको जल्दी फटाफट। इसलिए इंटीग्रेशन का तो जितना ज़्यादा मेहनत हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करके इसका प्रैक्टिस करना। बोर्ड का पेपर तो सभी का इजी आता है, सब सेम ही आता है, ज़्यादा इतना हाई नहीं आएगा। बट हाँ ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर आप में आएंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे पेपर। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों मिला के आपके 40 नंबर, क्या बोला मैं, 40% मैटर करता है। जैसे अगर 100 का नंबर होगा तो 40 नंबर आ रहे हैं आपके, है ना, ऐसे। नहीं मैथ्स का बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये अपने हाँ अगर ये आपके अच्छे हैं तो आपको मैथ्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हेल्प होगी। न्यूमेरिकल्स में तो ये आता है इंटीग्रेशन वगैरह। कर लो, नोट कर लो। हो गया।
बस सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या था अपना ये वाला, देखो एनसीईआरटी का था ना ये, और ये किसी बोर्ड वगैरह में होगा, हिमाचल बोर्ड होगा जो भी होगा। देखो सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, इस क्वेश्चन को देखो सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, क्या अप्रोच लगा सकते हो आप? सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, अरे ये भी है क्वेश्चन क्या, चलो कोई बात नहीं। क्या है? सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx, ये क्वेश्चन आपके सामने। पहले आप लोग अपने अपने अप्रोच बताओ, फिर मैं तो करा ही दूँगा आपको, क्योंकि मेरे को तो माइंड में अप्रोच आ रही है। सेक एक्स प्लस 10x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जरूर होता है, ये फॉर्मूला जरूरी है। अगर आपको ये वाला कहीं बना सकते हो आप फॉर्मूला तो बना लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है। सेक एक्स है वो 1 अपॉन कॉस होगा, नहीं बन रहा है सेपरेट नीचे नहीं है ना, नीचे प्लस होता तो सेपरेट नहीं होता, ऊपर प्लस माइनस होता तो ही नीचे वाला सेपरेट होगा ना, नीचे अगर मल्टीप्लाई में होगा तो सेपरेट होगा, प्लस माइनस में नहीं सेपरेट हो पाता। अच्छा, कुछ बच्चों की अप्रोच ही होगी कि सर सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस लिख दो, इस सेक को भी 1 अपॉन कॉस लिख दो, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दो, एलसीएम ले लेना आप, फिर ऊपर भेज के सॉल्व कर देना। ठीक है, एक तो ये अप्रोच आ रही है बच्चों की। दूसरी अप्रोच ये है जो मेरे को लग रहा है, सेक एक्स प्लस 10x का अपन रैशनलाइजेशन कर दें। क्या करते हैं अपन? सेक एक्स प्लस 10x का रैशनलाइजेशन, तो अभी अपना आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से अपन करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं अपने रैशनलाइजेशन वाली मेथड से करते हैं। तो क्या करते हैं अपन? रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे होता है? प्लस का साइन है तो साइन क्या करते हैं? माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेक एक्स तो पहले से था, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसका? सेक एक्स माइनस 10x का, और अपॉन में मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ क्या? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर। कैसे? क्यों, देखो ये a प्लस बी है, इसे मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं हम? सेक एक्स माइनस 10x का, तो वो हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1। तो 1 यहाँ रख देंगे हम, यहाँ dx। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो नीचे 1 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम इसको, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x और अपना dx। तो सिंपल सा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो रट गया होगा आप लोगों को, बताओ। 10x माइनस सेक एक्स प्लस c, आ गया आंसर। आई इक्वल टू मान के चलते अपन, आ गया आंसर। एक तो अप्रोच ये वाली होगी आपकी, है ना, ये सिंपल अप्रोच है। दूसरी वाली अप्रोच क्या है? अच्छा, दूसरी वाली जो अप्रोच है 1 अपॉन कॉस मानना है इसको, और इसको ही 1 अपॉन कॉस मान के, इसको साइन अपॉन कॉस मान के, ये वाली अप्रोच मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, करना लेकिन इस अप्रोच से भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन इसमें दिमाग बहुत लगेगा। ठीक है, ये वाली जो अप्रोच है वो आप घर पे करना, ये वाली से। अभी वाली अप्रोच लिख लो। पार्ट 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पार्ट 3 करेक्शन नहीं किया ना, मतलब पीपीटी में। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मेरे ख्याल से वो उसके ये लास्ट कल ही कंप्लीट करने थे अपन ये सारे क्वेश्चन। हो गए ना कंप्लीट? हुआ तो चलो, तो ये आज स्टार्ट यहाँ से करना है उनको। क्या लिखा है, दिख रहा है क्लियर? 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin 3x। तो मेरे ख्याल से इसका तो ऐसे बता दोगे आप लोग। cosec स्क्वायर एक्स का पता है आपको क्या होता है? cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो इसका इधर का तो आंसर आएगा माइनस का 3 cot x, और sin 3x का नहीं बता पाओगे? माइनस कॉस 3x अपॉन 3, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन तो प्लस कॉस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना।
तो माइनस आ गया, 2 आ गया, साइन का कर दिया तो cos 3x आ गया, और 3x का क्या करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन अपॉन में, तो 3 आ जाएगा। हो गया ये सिंपल। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख थर्ड कंप्लीट हो, फोर्थ का फर्स्ट क्या लिखा है, cos 4x इंटू cos 3x। अरे ये तो आपको दिमाग खराब कर जाएंगे। आप क्या लिखा है, cos 4x इंटू cos 3x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, cos का sin आ जाएगा sin 4x sin 4x upon 4। नहीं लेकिन मल्टीप्लाई लग रहा है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसमें तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, cos 4x इंटू cos 3x। ऐसे यहाँ देखो sin 4x इंटू sin 8x आ रहा है, फॉर्मूला लग रहा है इसमें तो और अलग अलग आ रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूले, हाँ इसमें 3 हो गए देखो, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, तो कुछ फॉर्मूले आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला आओगे वो अपन देख लें। ठीक है, सिंपल पहले फॉर्मूले लिखना पड़ेगा। लिखो cos क्या है, cos c इंटू cos d, कि cos a प्लस बी से लगा लूँगा, टू cos a प्लस बी, तो चलो लिखो cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b, cos a cos b, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन ए साइन बी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ना, साइन ए साइन बी। ओके, cos a माइनस बी का लिखो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला सेम यही होगा, बस माइनस जैसे प्लस की गया माइनस आया था, तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos a cos b, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन भी आ गया। अच्छा अब मेरे को ये बताओ तुम लोग, अगर इसको पहले इन्हीं पे फोकस करो ना, पहले इस फॉर्मूले फोकस करो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे क्या। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो ये माइनस का साइन ए साइन भी है, ये प्लस का साइन ए साइन भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम है। तो मैं इसके लिए मतलब ये तो फॉर्मूला है ही अपना, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला ऐसा बना सकता हूँ, क्या ये दोनों क्या कर रहे हैं अपन प्लस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ ऐसा, क्या cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिया मैंने इस साइड। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट रहे हैं आपके, कट गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, 2 cos a, स्क्वायर नहीं ऐड कर रहे हैं ना, तो सिंपली ये वाले टर्म ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ cos a इंटू cos b। तो देखो cos a इंटू cos b, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, cos a इंटू cos b, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, या नहीं भी करना तो इस 2 को मैं अपन में ले जाऊंगा, या मैच भी करना है तो 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 cos a cos b, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b, तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी लिखा है, तो क्या हो जाएगा cos के अंदर a प्लस बी, मतलब 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, तो cos 7x का इंटीग्रेशन चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ, पहले आप ये लिखो, क्वेश्चन में फिर से कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन में फिर से कराऊंगा अभी, आप इसको लिखो पहले। और ऐसे ही मुझे इसका भी आंसर बताना है, किसका आंसर बताना, इसको माइनस इससे करूँ, हाँ इसका आंसर भी बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, इसमें से उसको माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ दिख रहा है इसमें, इतना लिख लिया 3 चीज़। इसका इसका आंसर बताओ क्या लिखा है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, क्या हो गया, cos a माइनस बी, ये दो फॉर्मूले लिखे ना रेड वाले, उसी से बताना है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 sin a sin b आ जाएगा। अब उल्टा हो जाएगा, 2 sin a sin b, अरे यहाँ राइटिंग बहुत गंदी आती है, नीचे लिखा नहीं जाता, तो 2 sin a sin b आ गया। तो 2 sin a sin b क्यों लिखा मैंने फॉर्मूला को, देखो ये sin a sin b वाली क्वेश्चन है। हाँ पहले फॉर्मूला लिख लिया, हाँ पहले फॉर्मूला लिख लो आराम से, फिर मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप भले आप कर लेना, बस फॉर्मूले का अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रही है।
हो गया। चलो और क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 4x इंटू कॉस 3x, cos 4x इंटू कॉस 3x, ये सब मैं सेंड कर दूँ ना आपको। हाँ जी, तो चलो लेट y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू कॉस 3x था, cos 4x इंटू कॉस 3x। आपकी मर्जी, आप 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई वाला कर रहे हो या डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो। मैं तो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या क्लिक हो जाता है माइंड में, इसलिए ऐसे में फॉर्मूला याद नहीं होता। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स कॉस एक्स, दिमाग में नहीं क्लिक किया था। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्लिक कर गया, साइन 2x होता है। ऐसे इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेते हैं, पहले माइंड में बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है, जो रटी हुई चीज़ होती है ना वो क्लिक करती है। ये हो गया, हो जाएगा। अब तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला भी लिखा है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखना पहले, क्यों लिखना है, उससे आप एक तो आपको याद हो जाएगा और टीचर को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसे फॉर्मूला सोचना नहीं पड़ेगा टीचर को ना, उसको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा कि सर 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। आपने उसको बता दिया टीचर को कि भैया 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। अभी पढ़ा हमने, बोलो बच्चों क्या होता है, बोलने से क्या होता है, याद हो जाती है, तो बोला करो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मतलब इन दोनों को सिंपली ऐड करा हमने, और कुछ नहीं करा, है ना। तो ऐड तो इसको इसमें करो चाहे इसको इसमें करो, बात सेम ही है, किसी को भी किसी में कर देना। बस ये वाली चीज़ उसमें लिख दो, तो लिख दो दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन। हमारे पास देखो इससे कंपेयर करिए हमने, तो a की जगह 4x आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है, 3x आ रहा है। इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करेंगे हम, तो 2 की जगह 2 है, cos की जगह cos है, 4x की जगह a आ रहा है और 3x की जगह b आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वल्स में क्या आ जाएगा, cos a प्लस b, a मतलब 4x, b मतलब 3x, तो ये कितना आएगा, cos 7x हो जाएगा, 7 अपना ना प्लस ये हो जाएगा cos, क्या लिखा है, a माइनस b, तो a माइनस b कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 4x माइनस 3x, तो ये हो गया x, और ये ब्रैकेट लगाया और ये dx हो गया। अब बताओ इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हमें बताना चाहिए, बताओ तो फिर तुम। फॉर्मूले में तो 2 था, कितना हो जाएगा, sin 7x अपॉन 7 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। और दूसरी बात, ये 1/2 बाहर था, तो 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ये गलती मत करना, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में गलती हो जाती है, 1/2 से पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मत करना, 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, हो गया आंसर खत्म, इतना तो क्वेश्चन था। हाँ, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन था 1 2, ये तो फॉर्मूला था, 1 2 3 स्टेप का आंसर था, बस समझे। इंटीग्रेशन इसीलिए टफ है, क्यों, इंटीग्रेशन में अप्रोच नहीं आती है, क्वेश्चन तो हमें बहुत ईजी होता है, फॉर्मूले हमें याद है, ये सारे फॉर्मूले में पढ़े हैं अपन ने 11th में, सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, बस वहीं से करना है आपको, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला आप लोग ट्राई करना, उसमें मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन था, बस साइन लिखा था, पहले लिख लो उसको, लिख लो अच्छे से समझो एक एक करके, और नहीं समझ में अगर भूल जाते तो कोई चीज़ तो वीडियो देख लिया करो, तभी समझ में नहीं आता तो फिर मेरे से पूछ लिया करो। और भैया वीडियो को शेयर करते रहो, ऑफलाइन वालों बच्चों भी और ऑनलाइन वालों भी, दोनों से। और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो ना टीचिंग में, या जो समझ में नहीं आता हो, या पीपीटी सर ऐसे बनाओ, वो बताया करो कि सर आप इसमें ऐसे ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, हो गया ना। अच्छा तो अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिर्फ सेम ही था, साइन था, है ना, तो अगले क्वेश्चन में आप कर दो सॉल्व उसको, अगला क्वेश्चन ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, तो साइन 4x इंटू साइन 3x, इसका ही फॉर्मूला लिखा दिया मैंने आपको, साइन 4x इंटू साइन 3x का। देखो माइनस में किस में से किसको माइनस करना बहुत मैटर करता है, याद रखना, नहीं तो प्लस का गड़बड़ हो जाएगा सब। प्लस में तो कुछ भी कर दूँ, a प्लस बी बी प्लस ए बराबर होता है, बट माइनस में a माइनस बी माइनस ए बराबर नहीं होता है। देखो क्या क्वेश्चन था, 8x है, 4x और ये 8x है, ये चाहिए ना हमको, तो हमको ये चाहिए, तो इक्वल टू में क्या आ रहा है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम तो ना उससे क्या मैटर, बिल्कुल। आप तो ये देखो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया मैंने, जाओ तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x इंटू साइन 8x, तो ये मेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा,
ऑप्शन है। अगर मैं पहले वाले को ए मान लेता हूँ, दूसरे वाले को बी मान लिया मैंने, तो ये 2 sin A cosine B फॉर्मूला है, बस अप्लाई कर दो 2 sin A sin B का। करो करो अप्लाई करो। चलिए भाई फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं ना साइड में। फॉर्मूला क्या था, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये था हमारे पास 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू क्या था, cos ए माइनस बी नहीं, ए इसमें से माइनस करा था, हाँ, तो cos A प्लस बी, ए प्लस बी नहीं था, ए माइनस बी था, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, बस ये अप्लाई करना है। आ गया आंसर? चलो अच्छी बात है। तो देखो फिर से, जिसका नहीं आया वो देख लो। हमने ये 2 का मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया, पहले स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, दूसरे स्टेप में हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये ए मान लेते हैं, इसको हम इसको बी मान लेते हैं हम, ठीक है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, पता नहीं दिख भी जाएगा दिखेगा। इसको ए मान लिया हमने इसको क्या मान लिया, हमने बी मान लिया, बस फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos A माइनस बी है ना, तो देखो 4x माइनस 8x आएगा, a माइनस बी, 4x माइनस 8x कितना बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, फिर माइनस का a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 12x dx हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ याद रखना, cos के अंदर अगर माइनस आता है, cos के अंदर अगर माइनस आता है तो वो cos x ही रहता है, तो इसको आप cos 4x ही लिखोगे। अच्छा ये क्यों होता है, ये माइनस कहाँ चला गया, ये माइनस कहाँ चला गया, माइनस क्यों आगे नहीं आया कहीं, क्योंकि आप देखो ये पढ़े थे बने, 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे बने, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, माइनस डिग्री है, cos माइनस लिखा मतलब 0 डिग्री से छोटा, तो माइनस ये। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए वो माइनस का ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बोलो। ये क्या लिखा है, 4x नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, माइनस 4x लिखा है। माइनस वैल्यू कब आएगी, जब हम 0 से नीचे जाएंगे, तो 0 से नीचे जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाएगा हमको, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सब प्लस हो जाएंगे उसको। ठीक है, माइनस cos 12x, ये तो 12 था ही, तो 12। हाँ बस सही है। तो सॉरी, cos का करोगे तो क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 4x अपॉन 4, 1/2 बाहर चली रहा अपना, और माइनस इसका करोगे तो साइन 12x अपॉन 12, और प्लस में क्या आ जाएगा, c, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। आ रहा है आंसर? चलो तो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे लिखो लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। कल कितने बजे अपनी क्लास, 1:30 पे? चलो ठीक है, हो गया। सुबह फिजिक्स की रहेगी, फिजिक्स की क्लास में आज मीटर ब्रिज हो गया था, पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करना पड़ा ना सुबह की क्लास में। वीडियो ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर बचा। पोटेंशियोमीटर लिखा है ना आपके पास? ठीक है, चलो आगे देखो। ये वाले भी पर करने हैं, मतलब अपने पुराने वाले नहीं करें, पुराने वाले ही हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन अपने कर लिया। अब देखो ये 3 वाले आ गए, 3 वाले आ गए हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इनको क्वेश्चन सॉल्व करने, पहले आप इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना, जो भी आपको फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा cos 6x हो जाएगा, और प्लस cos 2x हो जाएगा। एक बार ऐड करना होता है, एक बार माइनस करना होता है, तो ऐड करोगे तो cos 6x हो जाएगा, और प्लस में cos माइनस करोगे तो 2x हो जाएगा, इंटू cos 6x हो जाएगा।
अगर मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ बताना चाहूँ, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूंगा। हाँ सर, पहले इन दोनों का करके सिग्नल बनाएंगे। हाँ पहले इन दोनों करा आपने तो कितना आ जाएगा, cos 2x आ गया। इन दोनों का माइनस किया आपने, पहले पहले माइनस किया, पहले प्लस करना होता है, क्या होगा करना, कुछ भी कर लो, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस कर दिया, आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा आपका। ऐसे लगा देंगे अपन ब्रैकेट। माइनस कर दूँ आना। हाँ कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अपन कर ही लो, क्या है, नहीं तो दिमाग ख़राब करेगा। चलो इस क्वेश्चन कर ले अपन, मैं सोचा तो हो सकता है आप लोग कर लो, कोई वाली वाला करा देता हूँ मैं, फिर आप कर लेना। cos 246 है। तो क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू मान लेते हैं अपन, y इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो y इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, सिर्फ दो लेते हैं अपन, कोई भी दो, आपकी मर्जी है। मैंने इनिशियल स्टार्टिंग वाले ले ली, आपको एंडिंग वाले लेना एंड वाले लेना, आपको 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो बना लेना, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या करा, 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अभी मत बोलना सर 2 का डिवाइड इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, ये तो डाउट नहीं है ना आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर ये मल्टीप्लाई है तो एक ही बार होगा, अगर इनके पीछे प्लस लगा होता ना तो फिर सब में मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और इन dx अपना है। ठीक है, तो इस इतना देखो बस, आप इसको मैंने ब्रैकेट बना दूँ, इसने फॉर्मूला लगा सकते हो आप, इतने फोकस करो, फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस b प्लस कर लेते चलो, 2 4 कितना हो जाएगा 6x, और फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो cos 2x माइनस 4x करेंगे, माइनस 2x आना चाहिए, बट अभी बताया ना cos में प्लस हो रह जाता है, तो cos का cos 2x आ गया। ये ब्रैकेट लगा था तो ये भैया ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, फिर इसके बाद इनटू में क्या है cos 6x है और dx है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में तो अपन ने इसी का कर दिया था डिफरेंस इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके बाद ये नहीं था मल्टीप्लाई में, बट अभी क्या है मल्टीप्लाई में है तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप होती है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, तो ब्रैकेट लगे अभी आपके, तो cos 6x का cos 6x से ही मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा पहले, तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 2x का cos 6 से, देखो पन्ने पलटने लगा फॉर्मूला देखने के लिए, cos स्क्वायर का फॉर्मूला देखने के लिए, क्यों नहीं है, अभी तो मैंने कल ही क्लास में बताया था आपको cos स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर तो फिर क्यों पन्ने पलट रहे हो, cos स्क्वायर 6x हो गया पहला स्टेप, फिर cos 2x का cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लाइन आ जाएगी अपनी, इतना क्लियर। अब हमको पता है प्लस वाले पे क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx, एक तो ये आ गया। अब 1/2 का मल्टीप्लाई तो पूरे में होना है, तो प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx, cos 2x इंटू cos 6x और ये dx, ये होगा फर्स्ट वाला cos स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट क्लास में समझा था अपन ने, 1 माइनस, हाँ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2, बट ये क्या है cos स्क्वायर 6x है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 12x/2 dx, एंगल का ट्वाइस कर देते हैं, नहीं समझ में आया तो एक कल वाली वीडियो देख लेना, cos स्क्वायर वाले सॉल्व उसमें अपन ने किए थे, है ना, तो ये आ जाएगा, प्लस में ये आएगा, तो इसमें फिर समझ में आ रहा है कि ये देखो cos a cos b बन रहा है, लेकिन इसमें मुझे क्या चाहिए 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो पहले से 2 था और डिवाइड एक और 2 कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन 2 cos कितना था 2x और 4x कितना था 2x और 6x, cos 2x और cos 6x और अपना dx, इसका इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल से बता दोगे तुम लोग, ये 2 तो बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा ना 1/4, फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस cos 12x का sin 12x/12, ये तो हो गया, इसका तो काम खत्म, इंटीग्रेशन खत्म। इसमें देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भैया इसमें, तो बताओ क्या लिख दूँ मैं फॉर्मूले में, cos 8x
प्लस कॉस 4x माइनस का कॉस 4 आएगा बट वो कॉस प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट फोर्थ रहता है इस वजह से। तो ये तो हमारा आई गया, इसको तो मल्टीप्लाई कर दे, चलो x/4 हो जाएगा, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, x/4 हो गया, माइनस 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 12x/48। ओके, इसका बंद हो जाएगा, हाँ ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब ब्रैकेट बंद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई आपने कर दिया है तो ब्रैकेट का यूज़ नहीं आएगा। इसका करते हैं 1/4, है ना, अभी ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि 1/4 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा। cos 8x का बताओ, sin 8x/8, फिर आएगा sin 4x/4 sin 4x/4 और c प्लस c कर देंगे। और प्लस में आ जाएगा c। तो चाहो तो आप यहीं तक छोड़ देना अगर आलस आ रहा हो, और अगर आलस नहीं आ रहा है, एनर्जी ज़्यादा है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। हाँ बिल्कुल, वैसे तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना होता है, तो मेथड तो ये बोलता है कि मैथ्स का रूल ये बोलता है कि आप उसको 4 को मल्टीप्लाई भी करना, ठीक है, बट अपन को आलस आ रहा, अपन छोड़ देते हैं यहीं तक, आप पूरा करना उसको, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और क्या करो आप लोग, एक तो रिवीजन करा करो, रिवीजन नहीं अगर आप वैसे करा करो, नहीं तो एक बार वीडियो देख लिया करो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो, उससे बस फॉर्मूले ध्यान रख लिया करो, आराम से देखना। अच्छी बात है, जैसे अब तुम यहाँ भूल रहे हो इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो ये नहीं भूलना चाहिए ना। वैसे पिछली वीडियो देख के आ रहे होते हैं तो आपका फिर रिवीजन हो गया होता, भले फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, कैसे भी देख लो। लिख लो, आराम से लिख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, ज़्यादा लेंदी तो नहीं है ये, अभी हाँ आ जाएगा, 2 3 4 नंबर समझ लो, 4 नंबर 3 4 नंबर के लायक है। अभी तो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुए हैं, एक एक पेज तो भरना स्टार्ट हो गए होंगे, अभी नहीं भर रहा एक पेज, चलो कोई बात नहीं, एक भरेंगे, अभी 2 पेज भरेंगे आपके, वो आएंगे आपके 4 नंबर के। तो इस टाइप के पैटर्न जब आपको दिख जाए ना कि कॉस है वो 3 बार आ रहा है कॉस, है ना, ये 4 बार आ जाए या 5 बार आ जाए, कितनी बार भी आ जाए, तो ऐसे ही करना है आपको, 2 का ग्रुप बना के आपको सॉल्व करना है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो 3 से ज़्यादा आते नहीं है। लिख लिया इतना, वेरी गुड, बड़े जल्दी लिख लिया। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, जिससे फॉर्मूला अप्लाई किया तुमने। हाँ कौन सा वाला, ये वाला 1/4, देखो क्या करा हमने, 1/2 तो पहले से था, फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा, तो मल्टीप्लाई वाला तो 2 ये लिख दिया, डिवाइड वाला 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। हो गया ना, ओके। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या था, साइन वाले 3 टर्म्स थे, तो साइन में भी सेम वही करना होता अपन को, 2 के ग्रुप बना लेना साइन के, पहले उसको लिख लेने दो, फिर मैं वो बस बता देता हूँ और अपन को वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे फिर अपन, ठीक है।
दोनों कलर के कॉम्बिनेशन से लगता है। रेड और येलो, इसलिए तो रेड और येलो यूज़ कर। वैसे ये वाला कलर भी ठीक लगता है, ये वाला ना सर? नहीं ये नहीं, हाँ, ये वाला अच्छा और ये वाला नहीं, दिख ही नहीं रहा। सबसे अच्छा रेड लगता है। हाँ ये तो भी ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड और येलो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है ना? या ऐसे ब्राइट करते हैं, ब्राइट, हाँ चमकते हैं कलर। ब्लू वाला हो गया, लिख लिया? अच्छा बस क्वेश्चन देख लो फटाफट से कि ये क्वेश्चन आपको करके लाने और ट्राई करना, ठीक है? उनको ऊपर कहाँ गए, आ जाओ। हाँ तो पहले तो आप इन क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है? एक तो इसमें दो दो के ग्रुप बना लेना, साइन एक्स साइन 2x, और उसमें कर लेना, तो ये सिंपल सा हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है, याद है क्या? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, माइनस है, कल बताया था cos 2x, तो क्या हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा, और ये क्या लिखा है नीचे, √1 प्लस cos 4x, तो यहाँ पे cos 4x का फॉर्मूला वगैरह ओपन करोगे तो आपका कैंसिल होकर हो जाएगा। ट्राई करना, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना, आप सिंपल से इतना सा काम करना, ये जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए ना, ये फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, जितना आज पढ़ाया जाए उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? और वीडियो वगैरह देख लेना अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो पता चल गया ना, देखो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फॉर्मूले रिपीट होंगे, ठीक है? ओके, डिफ्रेंशिएशन का भी रिवीजन करना पड़ेगा, फॉर्मूलेस तो आपको याद होने ही होने चाहिए, ओके? दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ओके? सो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके? सो थैंक यू वेरी मच।